मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय में आज हम श्लोक संख्या 138 से लेकर के 142 तक के श्लोकों का अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 138 में 8 मार्ग देने योग्य जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके विषय में बताया है कि चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियः स्नातकस्य च राज्ञश्च पंथा देयो वरस्य च। कि जो चक्रिणः हो, चक्रिणः अर्थात ये सब षष्ठी के प्रयोग हैं। चक्रिणः जो रथ या बैलगाड़ी इत्यादि पे जो स्थित हो, उसकी सवारी कर रहा हो या उसमें बैठा हुआ हो, उसको दशमीस्थस्य अर्थात आयु के 10वें हिस्से में जो प्रवेश कर गया हो, 90 वर्ष से अधिक का व्यक्ति, रोगिणः जो रोगी है, भारिणः जो भारवाहक है, स्त्रियां, स्नातकस्य और स्नातक को, राज्ञः वरस्य च पंथा देयो राजा और वर को मार्ग दे दे। कोई भी व्यक्ति इन्हें मार्ग दे। कौन? तो जो चक्रिणः अर्थात जो रथ आदि में बैठा हुआ हो, जो 90 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति हो, जो रोगी हो, जो भारवाहक हो, अथवा स्त्री या स्नातक, राजा या दूल्हा, इनको मार्ग दे देना चाहिए। ये मार्ग देने योग्य व्यक्ति हैं। अब इन 8 में भी कौन अधिक श्रेष्ठ है, कौन सम्मान्य है और किसको सर्वप्रथम मार्ग की आवश्यकता है या सम्मान दिया जाना चाहिए, ये अगले श्लोक में कहा गया है। श्लोक संख्या 139 139। तेषां तु समवेतानां मान्यौ स्नातक पार्थिवौ राजस्नातकयोश्चैव स्नातको नृपमान भाग। उनमें भी कौन मान्य है, ये कहा। उनमें तेषां तु समवेतानां, इन 8 में भी जो स्नातक और राजा हैं, ये सम्मान के अधिकारी हैं, मार्ग देने के सर्वप्रथम अधिकारी हैं। और राज स्नातकयोश्चैव, राजा और स्नातक में भी कौन अधिक श्रेष्ठ है, तो कहा स्नातको नृपमान भाग, अर्थात स्नातक जो है राजा के द्वारा सम्मान का अधिकारी है। तात्पर्य यह हुआ कि राजा को भी स्नातक का सम्मान करना चाहिए, अर्थात इन 8 में भी स्नातक जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक सम्मान का भाग जो कहेंगे अधिकारी है। तो यह श्लोक के द्वारा मनु ने बताया है कि स्नातक सर्वश्रेष्ठ है और वह सर्वाधिक सम्मान के योग्य है। यहाँ तक कि राजा को भी स्नातक को सम्मान देना चाहिए। अगला जो श्लोक है वो आचार्य कौन है, इसके विषय में है। श्लोक इस प्रकार है। उपनीयतु यः शिष्यं वेदम् अध्यापयेत् द्विजः सकल्पं सरहस्यं तम आचार्य प्रचक्षते। यह अर्थात जो शिष्यम उपनीय, जो शिष्य को उपनीय अर्थात उपनयन करके वेदम अध्यापयेत्, वेद की शिक्षा देता है। और कैसे देता है? सकल्पम सरहस्यम, सकल्पम अर्थात कर्मकांड के साथ। जो कर्मकांड तात्पर्य है जो यज्ञ इत्यादि की विद्या है, यज्ञ कैसे करें, ये सब जो बताता है विस्तार से। और सरहस्यम, रहस्य कहते हैं उपनिषद को या आध्यात्मिक ज्ञान को। तो रहस्य सहित जो वेदम अध्यापयेत्, वेद की शिक्षा देता है, तम आचार्य प्रचक्षते, उसको आचार्य
कहते हैं। तो जो शिष्य को स्वयं उपनयन करके वेदों का अध्ययन कराए, वेदों की शिक्षा दे, वेद पढ़ावे, कैसे? तो वेद ऐसे ही नहीं, सकल्पम सरहस्यम, कर्मकांड और ज्ञानकांड के साथ। ये तकनीकी शब्द हैं। कर्मकांड का अर्थ है कि वैदिक जो रीति से किए जाने वाले यज्ञ और अनुष्ठान हैं उनको, और रहस्य शब्द है उपनिषद के लिए या आध्यात्मिक विद्या के लिए। प्रायः एकांत में ये विद्याएं दी जाती थी। रहस्य कहते हैं एकांत को, और उसी से यह शब्द बना है रहस्य। तो उपनिषद आदि के द्वारा जो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, तो कर्मकांड और ज्ञानकांड, रहस्य का अर्थ हुआ ज्ञानकांड, और सकल्पम जो है कर्मकांड के सहित। तो सकल्पम सरहस्यम वेदम अध्यापयेत तम आचार्यम प्रचक्षते। जो कल्प और रहस्य के साथ वेद की शिक्षा दे उसको आचार्य कहा जाता है। उपाध्याय कौन है ये अगले श्लोक में बताया है, 141 श्लोक संख्या में। एक देशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः यो अध्यापयति वृत्त्यर्थम उपाध्यायः स उच्यते। कहा कि जो, इसका अन्वय देखें पहले, यह तु वेदस्य एक देशम पुनः वेदांगानि अपि वा वृत्त्यर्थम अध्यापयति स उपाध्यायः उच्यते। स्पष्ट है कि एक देश का अर्थ है वेद का एक देश, यज्ञ विद्या उपनिषदों आदि के सहित ज्ञान से रहित मंत्र आदि के ज्ञान को वेद का एक देश समझना चाहिए। तो कहा कि जो वेद के एक देश को, वेद के मंत्र भाग को अथवा ब्राह्मण भाग को, उनमें से किसी एक भाग को जो, तथा शिक्षा कल्प व्याकरण आदि वेदांगों को वृत्ति के लिए पढ़ाता है, उसे उपाध्याय कहते हैं। आपने धर्म के प्रकरण में पढ़ा था, जब धर्म का प्रकरण प्रारंभ में आप कुछ स्मरण कीजिए, उस समय आपने वेद के विषय में पढ़ा था कि वेद जो है, उसकी वैदिक साहित्य जो है, उसमें संहिता भाग, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, वेदांग, ये सब उसमें आते हैं। तो वहाँ पर 4 संहिताएं, ऋक्, यजु, साम और अथर्व, और इनसे संबंधित इनके ब्राह्मण, इनसे संबंधित आरण्यक, इनसे संबंधित उपनिषद और वेदांग, ये सब आपने इनका परिचय प्राप्त किया था उस समय। यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए आप इसे समझिए कि जो ब्राह्मण, यह वेद, कहा कि वेदस्य एक देशम, वेद के एक देश अर्थात एक भाग, जैसे कि मंत्र भाग है अथवा ब्राह्मण भाग में से किसी एक भाग को शिक्षा कल्प व्याकरण आदि वेदांगों को वृत्ति अर्थात जीविका के लिए पढ़ाता है, उसको उपाध्याय कहते हैं। तो यह है उपाध्याय की परिभाषा, परीक्षा में पूछी जाएगी। आप इसे ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। आचार्य किसे कहते हैं, उपाध्याय किसे कहते हैं। अगली परिभाषा गुरु के विषय में है। कहा कि निषेकादीनि कर्माणि यह करोति यथा विधि संभावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते। यह निषेकादीनि कर्माणि यथा विधि करोति अन्येन च संभावयति स विप्रः गुरुः उच्यते। जो निषेकादि कर्माणि अर्थात गर्भाधान आदि संस्कारों को यथाविधि करोति, नियमानुसार करता है, तथा अन्येन च संभावयति, और अन्न से उसका पालन करता है, उसको गुरु कहते हैं। तो जो
गर्भाधान संस्कार को वेदोक्त विधि से कराए तथा भोजन देकर पालन करता है, उस ब्राह्मण को गुरु कहा जाता है। तो ये गुरु की परिभाषा मनु ने बताई है। तो इस प्रकार आचार्य की, गुरु की, उपाध्याय की परिभाषा, मार्ग देने योग्य व्यक्ति कौन है और स्नातक का क्या स्थान है समाज में, इन सारे श्लोकों में ये बताया गया। इसे आप तैयार कर लें। असाइनमेंट मिले, लिख के दिखाएं। यदि कोई शंका है, न समझ में आए तो बेहिचक आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।